सिक्किम आज अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम की जनता को वर्चुअली संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकियों ने हमारे कई परिवारों की खुशियों को छीना। आतंकियों ने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल खुल गई। पीएम ने कहा कि हमने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह करके दिखा दिए कि भारत कब क्या कर सकता है, कितनी तेजी से कर सकता है। आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है, कितना तेजी से कर सकता है, कितना सटीक कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश देते हुए आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पीओके में रहने वाले ज्यादातर लोग भारत से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, बस कुछ ही लोग हैं जिन्हें गुमराह किया गया है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिन में तारे दिखाने के बाद अब भारत का सीधा संदेश है कि पीओके हमारा है और जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान जो कि अवैध रूप से भारत के कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमाकर बैठा है, अब वक्त आ गया है कि उससे ये पीओके छीना जाए और भारत के अभिन्न अंग को अपने साथ फिर से जोड़ा जाए। पाकिस्तान अभी तक भारत के हमलों से कराह रहा है और उसका सबसे बड़ा डर भी यही बना हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से भारत ने सीधा संदेश दे दिया है कि अगर अब भारत पाकिस्तान के बीच कोई मुद्दा है तो वो आतंक के अलावा सिर्फ एक है, और वो है पीओके, जिससे अब भारत वापस हासिल करके रहेगा। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद साफ साफ कह दिया है कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके को लेकर होगी और यही भारत की नीति भी रही है। और अब रक्षा मंत्री ने महाराणा प्रताप के भाई का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे पीओके के लोग भी भारत के साथ ही होना चाहते हैं। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं, बड़ी संख्या है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ही देश में ये मांग उठाई जा रही है और खुद पीओके के लोग भी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं। इस वजह से वहां कई बार बड़े प्रदर्शन भी देखने को मिले। यही वजह है कि रक्षा मंत्री ने यह बात दोहराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बता दिया कि भारत अभी बहुत कुछ कर सकता था और जरूरत पड़ने पर करेगा भी। करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। कुछ ऐसा ही संदेश पीएम मोदी ने भी दिया, जिन्होंने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
पीएम मोदी का ये संदेश और रक्षा मंत्री की ये बात साफ इशारा करती है कि ऑपरेशन सिंदूर के अगले अध्याय की स्क्रिप्ट तैयार है और अगर पाकिस्तान की तरफ से जरा भी हिमाकत की गई तो पीओके तो भारत का होगा ही, साथ ही पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चित्रकूट में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने जगतगुरु रामभद्राचार्य से गुरु दीक्षा ली। गुरु दक्षिणा में जगतगुरु ने ऐसी चीज मांग ली कि सभी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मुझे न रत्न चाहिए न वस्त्र चाहिए, मुझे दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चाहिए। न रत्न चाहिए न वस्त्र चाहिए, गुरु दक्षिणा में सिर्फ पीओके चाहिए। हमारे देश में गुरु और शिष्य की परंपरा सदियों पुरानी है। इस परंपरा को निभाते हुए शिष्य से गुरु ने जब भी गुरु दक्षिणा में कुछ मांगा तो शिष्य ने बिना विचार किए अपने गुरु को वो दिया, चाहे श्री राम हो या एकलव्य जिसने अपने गुरु को दक्षिणा में अपना अंगूठा दिया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी इसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी दीक्षा लेने चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य के पास पहुंचे। यहाँ रामभद्राचार्य ने उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी, जिसे माता सीता ने भगवान हनुमान को दिया था। इसमें उन्होंने मुझसे पत्नी सहित युगल राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा सीता जी ने हनुमान जी को देकर विश्व विजयी बना दिया था। मैंने उन्हें दीक्षा दी। लेकिन जब आर्मी चीफ ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगने को कहा तो उन्होंने ऐसी मांग की कि सभी हैरान हो गए। रामभद्राचार्य ने कहा कि मुझे न रत्न चाहिए न वस्त्र, मुझे दक्षिणा में सिर्फ पीओके चाहिए। उन्होंने जब दक्षिणा की बात की तो मैंने कहा मैं दक्षिणा मांगता हूँ, पीओके हमें मिल जाना चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाना चाहिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आपको पाक अधिकृत कश्मीर मिलकर रहेगा। इस मुद्दे पर रामभद्राचार्य ने जी न्यूज से बात की और बताया कि 2 साल में पीओके हमारा होगा। अभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, पर 2 वर्ष अंतिम सीमा मैंने बताई। आर्मी चीफ से पीओके की मांग के साथ रामभद्राचार्य ने खुद भी पीओके को पाने के लिए 3 यज्ञ किए। यज्ञ भी किए हनुमान जी के लिए, तालासर में, अयोध्या में और प्रयाग में। रामभद्राचार्य को विश्वास है कि बहुत जल्द पीओके हमारा होगा और उनकी आहुतियां बेकार नहीं जाएंगी। 1,51,51 लाख आहुतियां हनुमान जी को डाली। मैं विश्वास कर रहा हूं मेरी आहुतियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। उनका मानना है कि जैसे हनुमान जी सीता को लेकर आए वैसे ही हनुमान जी पीओके भी लेकर आएंगे। जब हनुमान जी सीता जी को लौटा सकते हैं तो हम हनुमान जी पाक अधिकृत कश्मीर भी लौटा सकते हैं, और अब सब वातावरण बन चुका है, लौट कर आ जाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो आर्मी चीफ से दक्षिणा में मांगा, वो पूरे देश की मांग है कि बहुत जल्द पीओके भारत का हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।